अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन। भारत के इतिहास में इतना दरियादिल, इतना दयालु सुल्तान कभी नहीं आया जितना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 70 साल के बूढ़े जलालुद्दीन खिलजी को सुल्तान बनते ही न जाने ऐसा क्या हो गया कि वो अपने दुश्मनों को ही माफ करने लग गया था। उसके खिलाफ बगावत करने वाले, उसकी हत्या की साजिश रचने वाले लुटेरे, डाकुओं, यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया को जलाकर राख कर देने वाले मंगोलों को भी जलालुद्दीन खिलजी ने माफ करके छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्यों कर रहा था दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के पिछले एपिसोड में हमने सुल्तान बलबन के बारे में जाना था। सुल्तान बलबन ने अपनी बहादुरी और समझदारी से 20 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की और 1286-87 में जब बलबन की मौत हुई तो उसके सिर्फ 3 साल बाद यानी 1290 ईस्वी में 3 साल के सुल्तान गयासुद्दीन क्यूमर्स की हत्या के साथ ही ममलूक या गुलाम सल्तनत का खात्मा हो गया। खात्मा करने वाला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने गयासुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर भारत में खिलजी सल्तनत की नींव रखी। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गयासुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की और फिर कैसे वो सुल्तान की गद्दी पर विराजमान हुआ। क्यों वो इतना दरियादिल हो गया था कि अपने खिलाफ बगावत करने वाले मलिक छज्जू को भी उसने माफ कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, क्यों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों को माफ करके भारत में ही बसा दिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने और क्यों की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म 1220 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। इनका असल नाम मलिक फिरोज था। दोस्तों, यहाँ आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप कई सुल्तानों के नाम जैसे गयासुद्दीन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शमसुद्दीन, ये जो नाम सुनते हैं, दरअसल ये व्यक्तिगत नाम नहीं होते हैं बल्कि उपाधियाँ होती हैं। यानी जब कोई व्यक्ति सुल्तान बन जाता था या कोई राजा बन जाता था तब वो अपने नाम के आगे ये उपाधियाँ जोड़ता था। जैसे मलिक फिरोज, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जब वह सुल्तान बना तो उसने अपने नाम के आगे जलालुद्दीन की उपाधि जोड़ी, जिसका मतलब होता है ईमान की अजमत वाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जनजाति से था। ये थे तो तुर्क ही, मगर अफगानिस्तान में रहते रहते इनका पहनावा और खान पान पश्तूनों यानी पठानों जैसा हो चुका था। और यही वजह थी कि दिल्ली के तुर्क सरदार खिलजियों को तुर्कन नहीं मानते थे और इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा ठनी रहती थी। जलालुद्दीन खिलजी नासिरुद्दीन महमूद के दौर में एक आम सिपाही था, मगर अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से बड़े बड़े ओहदे हासिल करता चला गया। यहाँ तक कि बलबन के दौर में आकर सेना का सिपह सालार बना और फिर कैकुबाद के दौर में सुल्तान का खास सेनापति तक बन गया। इस वक्त तक जलालुद्दीन ने सल्तनत पर अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को तुर्क नहीं मानते थे, इसीलिए वो जलालुद्दीन को सल्तनत से किसी भी कीमत पर बाहर करना चाहते थे। इस वक्त तक सुल्तान कैकुबाद शराब और लड़कियों की लत में ऐसा बीमार हुआ कि उसे लकवा मार गया और वो अंदर से इतना सूख गया था कि मरने की कगार पर आ पहुंचा। कैकुबाद की इस हालत को देख तुर्क सरदारों ने कैकुबाद के 3 साल के बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया। जलालुद्दीन इसी मौके की फिराक में था। उसने क्यूमर्स का विरोध किया। तुर्क सरदारों को अंदाजा हो चुका था कि अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को रास्ते से नहीं हटाया गया तो बलबन की तरह ये भी हमारे सीने पर सुल्तान बनकर बैठ जाएगा। क्यूमर्स के सुल्तान बनते ही तुर्क सरदारों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को खत्म करने की कोशिश की, मगर दांव उल्टा पड़ गया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने समर्थकों के साथ महल पर कब्जा कर लिया, कुछ तुर्क सरदारों को मौत के घाट उतार दिया और 3 साल के सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके सुल्तान बन बैठा। एक आम सा सिपाही मलिक फिरोज अब सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई नया सुल्तान बनता है तब वो पिछले सुल्तान के सभी समर्थकों और अधिकारियों को या तो सल्तनत से बाहर निकाल फेंकता है या मौत के घाट उतार देता है और अपने वफादार लोगों को सल्तनत में जगह देता है ताकि कोई बगावत न कर पाए। मगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सुल्तान बनते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ
कि जो तुर्क सरदार उसकी जान के दुश्मन थे, ना तो उनको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कोई सजा दी, ना ही सल्तनत से बाहर निकाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सोचता था कि मैं सबको माफ करके सबका दिल जीत लूंगा, मगर उस वक्त अपने दुश्मनों पर दरियादिली दिखाना मानो अपनी मौत को दावत देना था। वास्तव में उस वक्त तलवार यानी ताकत के दम पर ही हुकूमत संभाली जा सकती थी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हद से ज्यादा दरियादिली को देखकर कारा मानिकपुर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका हुआ करता था, 1290 ईस्वी में वहाँ का सूबेदार मलिक छज्जू, वो सोचता है कि ये कैसा बोंधू सुल्तान है, ये तो बड़ा कमजोर और बुज़दिल सुल्तान है, इसकी जगह तो मुझे सुल्तान होना चाहिए था। इसीलिए मलिक छज्जू अवध के सूबेदार हातिम खान और कुछ हिंदू राजाओं को साथ मिलाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ बगावत कर देता है और दिल्ली की तरफ सेना लेकर निकल पड़ता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जब इस बगावत का पता चलता है तो वो अपने बेटे अरकली खान को फौज देकर भेज देता है। अरकली खान इस बगावत को कुचल डालता है और मलिक छज्जू और हातिम खान को फटे कपड़ों और बेड़ियों में जकड़कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने पेश करता है। सब सोच रहे होते हैं कि सुल्तान इन दोनों की गर्दनें उड़ा देंगे, मगर अपनी आदत से मजबूर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मलिक छज्जू और हातिम खान की हालत देखकर उनको माफ कर देता है। इस माजरे को देखकर सब भौचक के रह जाते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की दरियादिली से तुर्क सरदार तो परेशान थे ही, अब खुद खिलजी सरदार भी अपने सुल्तान की इन हरकतों से परेशान हो गए। यहाँ एंट्री होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की, जिसको पद्मावत फिल्म में सिर्फ हिंदू आवाम को खुश करने के लिए बदनाम किया गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मलिक छज्जू को कारा मानिकपुर की सूबेदारी से हटाकर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को वहां का सूबेदार बना देता है। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान बनते ही मंदावर और रणथंभोर की राजपूताना रियासतों ने मौका पाकर दिल्ली सल्तनत की सरहदों पर हमले शुरू कर दिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब पलट के वार किया तो मंदावर की रियासत ने तो हाथों हाथ घुटने टेक दिए, मगर रणथंभोर के किले को फतह नहीं कर पाए। दरअसल रणथंभोर का किला एक खड़ी पहाड़ी पर था, जिसे फतह करना बहुत मुश्किल था। इस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कई सैनिक मरने लगे थे। इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभोर किले को ये कहते हुए छोड़ दिया कि इस तरह के 1000 किले मेरे एक मुसलमान सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मैं बेवजह अपने मुस्लिम सिपाहियों की जानें नहीं गंवा सकता। बस इसी हरकत के चलते तुर्क सरदारों, खिलजी सरदारों और आवाम ने सुल्तान को बुज़दिल और कमजोर कहना शुरू कर दिया। इसी हरकत की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने ये ठान लिया था कि इस बंदे से सल्तनत नहीं संभलने वाली, इसको हटाना पड़ेगा। मलिक छज्जू की बगावत के कुछ समय बाद ही मंगोलों ने भी दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया, मगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने बेटे अरकली खान के साथ मंगोलों को वापस खदेड़ दिया। इस जंग के बाद 4000 के करीब मंगोल भारत में ही फंस गए थे। आवाम इन खूंखार मंगोलों की जान की प्यासी थी, क्योंकि यही वो मंगोल थे जिन्होंने मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद किया था। मगर ये मंगोल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास आए और बोले कि हम मुसलमान बनना चाहते हैं और आपकी सल्तनत में ही रहना चाहते हैं। सुल्तान ने फिर अपनी एक्स्ट्रा दरियादिली का मुजाहरा किया और इन खूंखार मंगोलों को भी माफ करके भारत में ही रहने की इजाजत दे दी। इतनी दरियादिली भी अच्छी नहीं थी, खासकर उस वक्त जब हर तरफ लोग आपकी जान के प्यास से बने बैठे थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इन हरकतों की वजह से उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी का भी दिमाग गर्म होने लगा था और बस वो भी मौके की तलाश में बैठ गया। मगर एक मौके पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इतना जोश आया कि एक बगावती को माफ नहीं किया बल्कि सीधे मौत के घाट ही उतार दिया। मामला ये हुआ कि सीदी मौला नाम का एक इमाम या मुस्लिम धार्मिक गुरु था, जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। कई तुर्क सरदार यहाँ तक कि खिलजी सरदार भी उसको अपना इमाम मानते थे। सीदी मौला को भी जलालुद्दीन की ये एक्स्ट्रा दरियादिली पसंद नहीं आई थी। सीदी मौला ने कहा कि ये कैसा सुल्तान है, इसे तो हुकूमत करना भी नहीं आता। सीदी मौला कुछ तुर्क और खिलजी सरदारों को अपने घर बुलाकर बगावत का प्लान बनाता है, मगर किसी तरह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इस बगावत की खबर लग जाती है। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इतना गुस्सा होता है
कि सीधी मौला को पकड़कर हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है। सुल्तान के इस फैसले ने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। अरे ये क्या हुआ? जो सुल्तान इतना दरिया दिल था, जो हर किसी को माफ कर दिया करता था, वो अचानक किसी को मौत की सजा कैसे सुना सकता है? सुल्तान की इमेज अब आवाम में थोड़ी अच्छी बनने लगी थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने का मन बना लिया था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर सुल्तान का ताज अपने नाम कर लिया। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस तरह से मारा, किस साजिश से मारा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और खतरनाक कहानी है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शुक्रिया।